फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम की जो है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और ख़ास करके जिनका भी पेपर कल 6 मार्च को होने जा रहा है उनके लिए ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ हम हाज़िर हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हॉल में जाने का समय कुछ ही घंटे बच चुके हैं, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि इस बार जो है रेलवे टेक्नीशियन में आपका जो है एक सीट पक्का हो जाए, तो इस क्लास को पूरा का पूरा अंत तक देखना, क्योंकि 6 मार्च का जो आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएँगे, बिल्कुल आपको वही प्रश्न हम कराने वाले हैं। ख़ास करके आपके मैथ का, रीज़निंग का और करंट अफ़ेयर का, ठीक है? जो 3 सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, आपको जीके में ज़्यादा पकड़ नहीं चाहिए, इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जो है साइंस में जो है 40 प्रश्न पूछे जाएँगे और मैथ रीजनिंग के 50 प्रश्न और केवल 10 ही क्वेश्चन आपके जीके के चाहिए, ठीक है? तो मैंने इसी के आधार पे ये प्रश्नों को चयन किया हुआ है और आपको जो है एक सीट अगर लेनी है तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है? चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, कुछ ही घंटों में आपका पेपर है, तो हम लोग प्रश्नों को फटाफट से देख लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में 100% आ सकते हैं। ये जो है आप लोगों को यहाँ पे एक बार जो है अपने सनसनी नज़रों से देख लेना है, ठीक है? फटाफट से चलेंगे पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास में आए हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक कर लो और चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस तरीके की क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है? तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, ठीक है? तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे आज का, और पहला प्रश्न है कि कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड चैप्टर से प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एक जो है सर्किट में वोल्टेज को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्युत धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। आपको मालूम है ओम के नियम बराबर क्या होता है? वी बराबर आई आर, ठीक है? इसमें कहा है कि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, यानी कि आर को आधा करना है, तो विद्युत धारा पे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखिए, अगर कोई भी चीज़ है, मान लो कि अगर यहाँ पे प्रतिरोध 1 था तो इसके आधा करोगे, या मान लो कि अगर 2 था तो इसके आधा करोगे प्रतिरोध को, तो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, तो यानी कि अब कितना बचेगा आपके पास? 1 बचेगा। पहले कितना था? तो 2 था, अब कितना है? 1 है, ठीक है? अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि जो धारा पे प्रभाव, यानी आई पे प्रभाव क्या पड़ेगा? आई पे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखिए, आई पहले जितना भी होगा धारा में उससे एक से आधा से गुणा कर दोगे, मतलब कि क्या हो जाएगा? वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हमेशा ही इसका डबल हो जाएगा। एक है यानी कि इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? 2 से भाग दे रहे हैं। मतलब आई आर आप लिख रहे हो तो आर की जगह पे तो 2 से भाग दे रहे हो। पहले तो 1 था, इसमें अब 1/2 कर रहे हो, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? 2 से जो है गुणा, यानी कि जो है आई का मान जो है आप लोग कहोगे 2 गुना हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? 2 गुनी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है कह रहा है यहाँ पे छिपे हुए आंतरिक भागों को दिखाने के लिए किस प्रकार के जो है सेक्शन का जो है उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो देखिए, फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ब्रोकन आउट सेक्शन, ये तीनों का ही हम लोग उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है क्लास डी की जो है आग, यानी कि धातु की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का जो है उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3, क्लास डी की आग, यानी कि धातु की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सूखा
पाउडर का, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिए गणित के प्रश्न आ चुका है। अब जो है आपको थोड़े से जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। कह रहा है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई जो है यहाँ पे 100 कितना है 150 मीटर और जो है आपके 180 मीटर क्रमशः जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? स्टार लगा लो। मैथ का ये प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल परेशान करने वाला चैप्टर है, ठीक है। और इसको किस प्रकार से वहां पे सॉल्व करोगे ताकि ये कम समय में प्रश्न सॉल्व हो जाए, ये आपको विशेष करके ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों को आपको करना क्या है, सबसे पहले आप समझोगे कि यहाँ से ट्रेन एक चल रही है और एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, तो आप देखोगे इस वाले का और इस वाले का क्या हो जाएगा, लंबाई ही तो पार करना है। ये पूरा ट्रेन इस पूरे ट्रेन की लंबाई को पार करेगी, यानी कि ये एक जो है 150 है और एक जो है 180 की लंबाई है। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड देखो, इसकी स्पीड और इधर से स्पीड दोनों ही पार करेगी, तो दोनों का स्पीड भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमें जो है यहाँ से पूछा गया है इनके समय निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही होता है। यहाँ पे दूरी कितना दिया है आप देख लो, 50 और 80, 150 और 180 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका, आ, ये आपका कितना हो रहा है 230, 330, कितना हो रहा है आपका 330 मीटर दूरी हो जाएगा। और चाल कितना है 150 और 158, ये दोनों एक विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इसका जो है चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 108। और गुणे समय है, तो देखिए यहाँ पे तो मीटर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे टी, अब देखो 18 छके 108, ये कितना हो जाएगा 5 छके 30, 30 के पाड़े में इसको काट दो, 30 से कम है 30, 30 से कम है 30, यानी कि जो है आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा कि समय जो है 11 सेकेंड का लगेगा। समय जो है 11 सेकेंड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, कहीं से आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सदृश्यता से रिलेटेड प्रश्न। कथन, सभी जो है मशीनें कलपुर्जे हैं, सभी मशीनें कलपुर्जे हैं, कुछ कलपुर्जे विद्युत हैं। अब जो है निष्कर्ष आपको देखना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप कथन निष्कर्ष को उसके भी डायग्राम से बना लो। सभी मशीन, जितने भी मशीन है सभी के सभी क्या हैं, कलपुर्जे हैं। कलपुर्जे को मैं लिखता हूँ कैसे, उसके बाद से कह रहा है कुछ कलपुर्जे विद्युत हैं, कुछ कलपुर्जे का हिस्सा क्या है, विद्युत है, इलेक्ट्रिक हो जाएगा। कह रहा है कुछ मशीनें विद्युत हैं, मशीन का कुछ हिस्सा, देखिए ये मशीन है, इसका कुछ हिस्सा विद्युत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। कुछ विद्युत जो है, कोई विद्युत जो है, कोई मशीन विद्युत नहीं है, तो देखिए कोई मशीन विद्युत नहीं भी हो सकता है, जिस तरीके से हमने पहले ही यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया था। तो देखिए ये दोनों ही हो सकते भी हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं और मशीन से भी हम लोग बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो ए या तो बी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो यह वाला लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जो है कंप्यूटर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, एमएस एमएस ऑफिस बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फोटो प्रोटोकॉल के रूप में किससे संबंधित है, क्यूटो प्रोटोकॉल। क्यूटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 9। ये मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना है, ग्रीन हाउस गैसों में कमी से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों में कमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि रेलवे
विशेष रेलवे से संबंधित प्रश्न है कि भारत की पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन किस रूप में जो है परिक्षेपण के लिए शुरू की गई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट से जो है, किस रूट पर परिक्षेपण के लिए जो है शुरू की गई है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के जिंद सोनीपत यानी हरियाणा में जो है इसको जो है शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है एक लोहे की छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला जो है विस्तार क्या कहलाता है। एक लोहे की छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला जो है विस्तार क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से बताएंगे 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रिचॉफ का जो है धारा नियम किस जो है संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्रिचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है आवेश संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, आवेश संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक A3 साइज की जो है ड्राइंग शीट को आधा करने पर कौन सा जो है साइज प्राप्त होगा। A3 साइज की ड्राइंग शीट को आधा करने पर कौन सा जो है साइज प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा जो है आप लोग याद रखोगे A4। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक प्रथम श्रेणी के जो है उत्तोलक में लंबवत कहाँ होता है। एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में लंबवत कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आपका भार और प्रयास के बीच। भार और प्रयास के बीच ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है। कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। बात किया जाए 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं टीन, तांबा और टीन का तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कॉपर और एसएन का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है तो x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो है हमें बताना है। इसके एक बिल्कुल ट्रिक होता है, ट्रिक से भी कर सकते हो, 5 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। फिर इसको आपका जो सिंपल मेथड है, साधारण मेथड, उससे भी करोगे तो किसी भी एंगल से बना सकते हो आप। जो एंगल आपको पसंद है, जो एंगल से आपको आता है उससे करो। देखो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई साहब जो आपका इसका वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर कर दो, मतलब ए स्क्वायर कर दो और माइनस का 2, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो और माइनस का 2। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस के 2 करोगे, ये हो जाएगा आपका 23। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 23 बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, आप बेसिक से भी करोगे तो 23 ही आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बात बता दूं कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 6 मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए शाम को 8 PM पे हम ला रहे हैं रामबाण क्लास। ठीक है, उस क्लास को देखकर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में, 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फिर कह रहे हैं, और कल सुबह में जिनका भी पेपर है हम 5 AM पर ही एक आपके लिए बिल्कुल
और कह लो ओरिजिनल पेपर करा देंगे, जिनका भी पेपर कल देने वाले हैं, ठीक है। तो उनको बहुत बड़ा लाभ होगा ये दोनों ही क्लास से। तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उन दोनों ही क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। कह रहा एक मीनार की छाया की लंबाई जो है √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये आप लोगों से पूछा गया। आप बताइएगा कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। क्या लगता है आपको, इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे अगर समझने की कोशिश करोगे आप लोग, तो यहाँ पे जो है आप क्या करो कि सबसे पहले एक जो है हमने क्या बनाया है मीनार, ठीक है। ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई 3 गुनी है। मतलब अगर मीनार जो है एक है तो इसकी छाया की लंबाई इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी √3 गुना। √3 गुना बोला है तो √3 गुना। सूर्य का जो है उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से सूर्य कितना डिग्री के कोण पे बनाया है, तो ये ABC कर लेना। और यहाँ से कितने, कौन सा ये जो है कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा, क्योंकि इसमें ऊंचाई दिया है और यहाँ पे आधार दिया है। तो tan थीटा बराबर आप कर लेना, tan थीटा बराबर होता है P/H, यानी 1/√3। तो tan थीटा बराबर ये कितना का मान होता है, tan 1/√3 30 डिग्री। तो यहाँ से tan खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर केवल बचेगा 30 डिग्री। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे यहाँ पे तर्क शक्ति से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, ठीक है। विषम यानी कि अलग जो है हमें पहचान करनी है कि इसमें अलग कौन सा है। हमें दिया गया है प्रतिरोध, धारा, समय, दूरी। इसमें अलग कौन सा है। 100% यहाँ पे गलत करने वाले हो आप लोग। फटाफट से इसका जवाब दो कि इसमें अलग कौन सा है। अब देखिए सबसे पहले देखोगे तो प्रतिरोध, धारा, समय, ये आपको थोड़े से कहीं ना कहीं, आपको थोड़े से अगर दिमाग लगाए होते तो ये एसआई मात्रक है। ये क्या है, किसी ना किसी का ये एसआई मात्रक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पर दूरी किसी का एसआई मात्रक नहीं है। तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे डी को चुने हैं, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे डी को चुने हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है, लाभ और हानि पे रिलेटेड प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे प्रश्न में बोला है कि 960 रुपया है, ठीक है। किसका प्राइस है ये, किसी किसी भी वस्तु को जो है 960 रुपये में अगर बेचा गया है तो 20% का हानि हुआ है। मतलब आप समझोगे कि अगर 100 रुपया है आप लोगों के पास किसी वस्तु का प्राइस, तो उसको आप 80 में ही दिए हो किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, 20% का हानि, क्योंकि 100 का सामान 80 में ही बेच दिए हो। अब उसने कहा है कि भाई साहब आप बताओ कि उसको खरीदा कितना में गया है। तो 100 में हम लोगों ने खरीदा है, 80 में बेच रहे हैं। यहाँ पे काट दीजिए, 12×8 = 96, 12 से गुणा कर दीजिए 100 में, तो 12×10 में 1200। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है, जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि पाइप को ये लिखा जाता है तो स्वान को जो है क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल रीजनिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग। ये चैप्टर से आपके 3 प्रश्न तो तय हैं। कोडिंग डिकोडिंग के सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले पी का कोड कितना होता है 16, आई का कोड कितना होता है 9, पी का कोड 16, ई का कोड 5। मतलब सबके प्लेस वैल्यू ही यहाँ पे सिंपल तरीके से रख दिया गया है। आप भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू रख दो। एस का होता है 19, यानी कि 19 वाला ही सही होगा। डब्ल्यू होता है 23 पे, यानी ये 21 पे लिखा गया है, ये भी गलत हो जाएगा। हमें 2 ही अक्षर से जो है इसका उत्तर पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो हम केवल उत्तर निकालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है।
कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार कितना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो शाम में एक क्लास है 8 PM पे जो रामबाण है, 100% यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। और कल का जिनका भी पेपर है 6 जो है मार्च को, तो उनको पेपर जो है सुबह के 5 AM पर ही हम करा देंगे और ये रियल प्रश्न होंगे आपके एग्जाम का। तो आप उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। अभी कह रहा हूँ कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उस क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब जो है देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक हर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हर्स पावर में कितने वाट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में कि एक हर्स पावर बराबर कितना होता है, तो ये होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्र रेखा को दर्शाने के लिए किन जो है प्रकार की जो है रेखाओं का उपयोग किया जाता है। केंद्र रेखा को दर्शाने के लिए दर्शाने के लिए किस प्रकार की जो है रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, लंबी डैश और छोटी डैश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि किस धातु में सबसे अधिक जो है लचीलापन पाया जाता है जिससे उसके तार खींचे जा सकते हैं। किस धातु में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है जिससे उसके जो है तार खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 जिन्होंने बताया है सोना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का जो है उदाहरण निम्न में से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 25, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चिमटा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चिमटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है वह तापमान जिस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। बताइएगा कि वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं उसे जो है कौन सा डिग्री कहा जाता है। कितने डिग्री पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक बराबर होते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि -40 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता का एसआई मतलब क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है कंप्यूटर में ALU का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में ALU का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कंप्यूटर में ALU का पूर्ण रूप क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस रंग के जो है अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस रंग के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर
बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, माइट्रो माइक्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? माइक्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30। माइक्रोमीटर से किसको मापा जाता है, यही प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30। तो 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अत्यंत जो है सूक्ष्म मोटाई या व्यास को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कार्य और समय से रिलेटेड बहुत सिंपल प्रश्न आप लोगों से मैथ के पूछे जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न सिंपल होंगे, ठीक है। हर एक टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हर एक टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें पता करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आसानी से हम कर सकते हैं कि ए जो है भाई साहब किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 15 दूना का 30, 10 के पहाड़े में 30 3 मर्त में, 15 के पहाड़े में 2 मर्त में, तो 3 और 2 जोड़ दो 5 हो जाएगा। यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में टोटल काम करते हैं 5। हमें टोटल काम कितना दिया है, 30 30 जो है कराना है इन दोनों से, तो 5 छक्का 30, 6 दिन में जो है पूरा काम कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रमिति के फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इसमें से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप कर सकते हो, ठीक है। क्षेत्रमिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है, ठीक है। तो गोला होता है, गोले का जो है आयतन आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में, 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आपके 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33, 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो देखिए, आप देखोगे अभाज्य संख्या लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, पहले 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद से 11, 9 तो होता नहीं है अभाज्य संख्या, इनको जोड़ दो 18, 5 23, 3 26, 2 28, 28 बट्टे में कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 से भाग दे दो 28 में, 5 5 25 और 5 6 के 30, 5.6 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का ही, यदि एप्पल को ये लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को सीधा सीधी समझना है कि जो है ए का कोड 1, पी का कोड 16, पी का कोड 16, एल का कोड 12, ई का कोड 5। आपको वही कर देना है। सी का कोड लास्ट में लिखो 3, सी का कोड लास्ट में होना चाहिए 3, जो कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। पहला वाला का देखिए अंतिम में लिखा है, आपको पहला वाला का अंतिम में कर देना है। अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या जो है बताना है, यानी मिसिंग नंबर आप लोगों से पूछा गया है। 7 12 19 28 39, तो अगला पद क्या, 7 12 19 28, तो अगला पद क्या। हम देख रहे हैं 7 से 19 5 जोड़ दिया, 5 से 12 से 19 12, 7 जोड़ दिया, 19 से 28 9 जोड़ दिया, 28 से 39 11 जोड़ दिया, तो इसके आगे कितना जोड़ोगे, तो 5 7 9 11 के बाद 13, 13 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 52। जिनने बताया है 52, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा। ये जो है आप लोगों को सीधा समझ लेना है कि प्रतिरोध का यहाँ पे ओम होता है SI मात्रक, तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, ये अगर हमें पता है तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे जो है आप निकाल लोगे एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है, सिंपल सा। सबसे पहले आप सरलीकरण में क्या करते हो, भाग करते हो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। आप कर लो यहाँ पे, पहले गुणा 16 चौका 64, भागे में 8, फिर प्लस का 10 और माइनस का 5।
यहाँ से भाग दे दो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से 10 में से 5 घटा लो, 5 ही होगा, 8 5 13 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? ये आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसके राइट उत्तर बताएंगे। और फिर कह रहा हूँ कि शाम के 8 पीएम पे आपके लिए रामबाण और सुबह के जो है 5 एम पर ही कल, जिनका भी 6 मार्च को पेपर है, बिल्कुल आप सुबह वाली क्लास देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा उससे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।